साथियों नमस्कार, मैं अंगद प्रसाद मौर्य जी। आज आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मैं बातचीत करने वाला हूं। साथियों वो बात है आरसीएम के ओपनर अचीवर कितना इनकम लेते हैं। जी हां, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आरसीएम का ओपनर अचीवर एक सरकारी पुलिसकर्मी से भी ज़्यादा इनकम लेता है। आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर क्लास 1 अधिकारी से भी ज़्यादा इनकम लेता है। मैं इस बात को आपके बीच में मैं अभी प्रूव करने वाला हूं, क्योंकि आपको सुन के थोड़ा हैरानी हुई होगी कि एक रॉयल्टी अचीवर कैसे क्लास 1 अधिकारी से भी ज़्यादा इनकम लेता है। तो साथियों मैं बातचीत कर रहा हूं कि कैसे एक ओपनर अचीवर एक पुलिसकर्मी से भी ज़्यादा इनकम लेता है। तो साथियों पुलिसकर्मी के बारे में मैं पहले बात करूँ कि पुलिसकर्मी की यदि मंथली आय 50,000 रुपये यदि होती है तो 8 घंटा ड्यूटी पर डे देना पड़ता है। यानी कहें कि एक महीने में 240 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है और 240 घंटा ड्यूटी के बदले उन्हें 50,000 रुपये सैलरी मिलती है। यानी पर घंटे की यदि इनकम निकालें तो पड़ता है साथियों 208 रुपये। जी हाँ, 208 रुपये एक पुलिस कर्मी प्रति घंटा आय कमा लेता है। उसी तरीके से साथियों यदि हम अपने ओपनर अचीवर को देखें तो एक ओपनर अचीवर यदि एक पॉइंट भी बनाता है और टोटल आय उसकी एक महीने की 4,000 रुपये होती है, तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि एक ओपनर अचीवर यानी 4,000 रुपया पा करके भी एक पुलिसकर्मी से ज़्यादा आय लेता है। जी हाँ, यह बात थोड़ा आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन साथियों मैं अभी आपको प्रूव करने वाला हूं, क्योंकि एक पुलिसकर्मी 8 घंटा ड्यूटी देता है तब जाकर के एक घंटे की आय 208 रुपये होती है। और एक ओपनर अचीवर कैसे एक महीने में 4,000 रुपया पा के भी एक पुलिसकर्मी से ज़्यादा आय ले पाता है। तो साथियों थोड़ा ध्यान दीजिए कि एक ओपनर अचीवर एक दिन या एक महीने में कितना ड्यूटी देता है। ड्यूटी का मतलब है कि कितना समय वो खड़ा होकर प्लान दे रहा होता है या होम मीटिंग में खड़ा होकर के बोल रहा होता है। साथियों वही ड्यूटी पीरियड गिना जाता है, क्योंकि एक पुलिसकर्मी 8 घंटे ड्यूटी पर नहीं जाएगा, वो जाना बंद कर देगा तो उसका आय बंद हो जाएगा। साथियों तो आरसीएम में सिर्फ नाम लिखा लेने से आपका ड्यूटी पीरियड चालू नहीं हो जाता है। महीने के सेमिनार में चले जाने से आपका ड्यूटी पीरियड नहीं चालू हो जाता है। अपने अपलाइन के काउंसलिंग में बैठ जाने की वजह से आपका ड्यूटी पीरियड चालू नहीं हो जाता है। साथियों वो सीखने का क्रम है। जैसे एक पुलिसकर्मी 15 साल की पढ़ाई करने के बाद उस जगह पे पहुंचा, यानी 12 साल 15 साल उन्होंने पढ़ाई किया तब जाकर के उस जगह पे पहुंचे। आरसीएम में एंट्री लेने से पहले क्या कोई पढ़ाई हुई थी? क्या आपने टाइम दिया था? यानी आप अपने ड्यूटी पीरियड में ही आप पढ़ाई भी करते हैं और ड्यूटी भी देते हैं। तो साथियों आपकी पढ़ाई क्या है? आप महीने के सेमिनार में जाते हैं, वो आपकी पढ़ाई हो जाती है। आप अपने अपलाइन के काउंसलिंग में बैठ जाते हैं, वो आपकी पढ़ाई होती है। जूम मीटिंग में बैठते हैं, वो आपकी पढ़ाई होती है। अपलाइन कोई एजुकेटेड प्रोग्राम चलाते हैं, उसमें जाके आप बैठते हैं, वो आपकी पढ़ाई होती है। वो आपका ड्यूटी पीरियड नहीं होता है। साथियों इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारा ड्यूटी पीरियड बस वही गिना जाएगा जब हम खड़ा होकर के होम मीटिंग ले रहे होंगे या किसी को कॉपी पेन अप टू डेट ड्रेस वेल मेंटेन होकर के किसी को प्लान दे रहे होंगे, वही हमारा ड्यूटी पीरियड होता है। तो एक ओपनर अचीवर पूरे महीने में अपना ड्यूटी कितना देता है आप सुनकर के हैरान हो जाएंगे कि एक ओपनर अचीवर मात्र 10 घंटा ही ड्यूटी देता है। यानी 10 घंटा ड्यूटी देकर के यदि महीने का 4,000 रुपया पाता है तो पर घंटा ओपनर अचीवर की आय हो जाती है साथियों 400 रुपये। तो जरा कल्पना करिए कि एक घंटा ड्यूटी दे करके ओपनर अचीवर 400 रुपया कमा लेता है और एक घंटा ड्यूटी दे करके एक पुलिसकर्मी 208 रुपया कमाता है। यानी पुलिसकर्मी से लगभग दोगुना इनकम
एक ओपनर अचीवर लेता है। साथियों, इसको यदि और हमें ग्रोथ कराना है तो अपने ड्यूटी पीरियड को हम बढ़ाते जाएंगे और हमारा ग्रोथ होता चला जाएगा। तो साथियों, आप यदि अपने आय को आकलन करना चाहते हैं तो आप अपना ड्यूटी पीरियड देखिए कि हमारी ड्यूटी पीरियड पर घंटे या एक दिन में कितना घंटा हो रही है। यदि इसको जितना बढ़ाएंगे उतना ही साथियों आपकी आय बढ़ती जाएगी। और साथियों, अब बारी है हमारे रॉयल्टी अचीवर की। जी हाँ, एक रॉयल्टी अचीवर क्लास 1 अधिकारी से भी ज़्यादा इनकम लेता है, यानी कि एक आईएएस अधिकारी से भी ज़्यादा इनकम हमारे रॉयल्टी अचीवर साथियों लेते हैं। कैसे, आइए हम थोड़ा नज़र दौड़ाते हैं। यदि एक आईएएस अधिकारी की इनकम 1.5 लाख से लेकर यदि 2 लाख रुपए महीने होती है तो साथियों यदि पर घंटे निकालेंगे तो 600 से लेकर 700-800 रुपया पर घंटे उनका पर घंटा इनकम होता है एक आईएएस अधिकारी का। क्योंकि 240 घंटा होता पूरे महीने भर में। यदि पूरे महीने में 240 घंटे ड्यूटी देकर के यदि 1.5 से 2 लाख रुपया पाते हैं तो 240 का साथियों भाग दे दीजिए। पर घंटे की इनकम 600 से लेकर 700 रुपये के बीच में आएगी साथियों। यानी एक आईएएस अधिकारी 1 घंटे बराबर 600 से लेकर 700 रुपया पाता है। अब बात साथियों मैं कर रहा हूं अपने रॉयल्टी अचीवर की। जी हाँ, एक रॉयल्टी अचीवर यदि गोल्ड लेवल पर भी है तो पॉइंट के साथ कम से कम उसका 40,000 इनकम बन जाता है। अब एक रॉयल्टी अचीवर का ड्यूटी पीरियड क्या है? ड्यूटी पीरियड भूलिएगा मत। जूम मीटिंग में शामिल हो जाना ड्यूटी पीरियड नहीं होता, सेमिनार में चले जाना ड्यूटी पीरियड नहीं होता, अपने अपलाइन के ट्रेनिंग में बैठ जाना ड्यूटी पीरियड नहीं होता। ड्यूटी पीरियड साथियों वही होता है जब आप खड़ा होकर पर्सनली आप होम मीटिंग ले रहे होते हैं या किसी के बीच में प्लान शो कर रहे होते हैं। जितना टाइम करते हैं वही आपका ड्यूटी पीरियड होता है साथियों। तो आप यदि खोजेंगे देखेंगे कि एक रॉयल्टी अचीवर जो मेंटेन करता है अपने गोल्ड लेवल को पूरे महीने भर में कितना ड्यूटी दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 30 घंटे से ज़्यादा वो पर्सनल ड्यूटी नहीं दे पाया। यानी 30 घंटे काम करके वो व्यक्ति कमा लेता है 40,000 रुपये। यानी 1 घंटे की आय निकालेंगे तो साथियों 1,300 रुपये से भी ज़्यादा हो जाती है। यानी एक रॉयल्टी अचीवर 1 घंटा काम करके प्लान दिखा करके ड्यूटी दे करके 1,300 रुपया प्रति घंटा ले लेता है। और वहीं पे आईएएस अधिकारी 600 से लेकर 700 रुपया प्रति घंटा कमाते हैं। यानी एक आईएएस अधिकारी से भी कहीं ना कहीं हम लोग डबल इनकम और आय ले रहे हैं। तो साथियों, आज के बाद यह मत कहना कि हम काश आईएएस होते, काश हम सरकारी ड्यूटी में होते, काश हम पुलिसकर्मी होते, क्योंकि यहाँ पे आपकी प्रति घंटे की आय उनसे कहीं न कहीं डबल है साथियों। तो अब आप पूरे युद्ध स्तर पे काम करना चालू करिए, अपने ड्यूटी पीरियड को बढ़ाइए। ड्यूटी पीरियड प्लान शो करना, खड़ा होकर बोलना, किसी को कॉपी पेन पे अप टू डेट तैयार होकर के प्लान दिखाना, यही आपका ड्यूटी पीरियड होता है। यदि इस पे आप जितना गति करिएगा, जितना बढ़ाइएगा, जितना समय ड्यूटी वाला बढ़ा लीजिएगा, उतनी ही आय आपकी बढ़ती चली जाएगी साथियों। तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी अपने ड्यूटी पीरियड को बढ़ाइए और एक मिसाल बनिए आने वाले कल में, आने वाले अपने लोगों के बीच में सबसे बड़ा लीडर बनकर के उभरिए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम।